मेरठ में एआईएमआईएम नेता का बयान, सोशल मीडिया पर वायरल बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी एआईएमआईएम के नेता के भड़काऊ बयान के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जिस बयान ने सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है वो है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का बयान। मेरठ में आयोजित एक ईद मिलन समारोह के मंच से दिया गया ये बयान न केवल राजनीतिक वातावरण को झकझोर रहा है बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों को भी नए सिरे से उठाने में लगा है। शौकत अली ने अपने समर्थकों के बीच जिस अंदाज में ये टिप्पणी की कि अगर यूपी में किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा, उसने तुरंत पूरे प्रदेश में राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से योगी अनकट में जानते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो करने वाले का भी होगा, शौकत अली के बोल पर हंगामा। मेरठ में आयोजित एक ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में जुटी भीड़ से मिले उत्साह के बीच शौकत अली ने यह दावा किया कि अगर उनकी पार्टी को राज्य में सिर्फ 11 विधायक भी मिल जाए तो वो ऐसी शक्ति हासिल कर लेंगे जिसके बल पर नीति और न्याय के नाम पर बदले की कार्रवाई रोक सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा, लेकिन एआईएमआईएम उनके लिए सीधी चुनौती बनकर खड़ी होगी। आपको भी पहले वो वाइट सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शौकत अली ने। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा। तो वादा करके जा रहा हूँ आपसे। शौकत अली के भाषण का ये वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से कड़ी बयानबाजी शुरू हो गई। आपको बता दें कि मंच से दिए गए इस बयान में शौकत अली ने कई और तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ सालों से चल रहे एनकाउंटर मॉडल ने खास समुदाय के लोगों को डरा दिया है और यही डर मिटाने के लिए एआईएमआईएम मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास ऐसे कई वीडियो, बयान और आंकड़े हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई का निशाना मुसलमान ज्यादा बनते हैं। हालांकि उन्होंने कोई दस्तावेज तो सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन ये दावा जरूर किया कि वो लगातार भीड़ का उत्साह उससे बढ़ा सके कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों को एकजुट होकर एआईएमआईएम को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही विकास से जुड़ी चिंताओं को उजागर करते हुए भी अली ने कहा कि प्रगति केवल गोरखपुर और सैफई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि मेरठ जैसे शहरों तक भी पहुंचनी चाहिए। साथ ही सड़कों पर नमाज अदा करने वालों के लाइसेंस रद्द करने से जुड़े मेरठ के कप्तान के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा उम्मीद जताई कि रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिदों के सामने नागिन डांस जैसी हरकतों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआईएमआईएम नेता ने यह भी दावा किया कि जिन लोगों ने 111 विधायकों को चुनकर भेजा अब वो कह रहे हैं कि ये उनकी सरकार नहीं है। एआईएमआईएम नेता ने यह भी दावा किया कि देश की आजादी में योगदान देने के बावजूद मुसलमानों को भारी अन्याय का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों में ताले लगा दिए गए हैं, झूठे आरोपों पर घरों को ढा दिया गया है और लोगों को गोली मारी जा रही है। चुनावी मौसम में भड़काऊ बयान, सवालों की आंधी उठी। शौकत अली के भाषण के सुर इतने तीखे थे कि मेरठ प्रशासन ने कार्यक्रम के तुरंत बाद भाषण की वीडियो को रिकॉर्डिंग इकट्ठी करी उसकी और इसे तकनीकी जांच के लिए भेज दिया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले को भड़काऊ बयान वाली धाराओं के आधार पर जांच कर रही है। तो वहीं इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी जमकर निशाना साधा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि AIMIM का ऐसा बयान बीजेपी को लाभ पहुंचाने की रणनीति है। उनके मुताबिक इस प्रकार के बयान चुनाव में ठीक पहले माहौल को सांप्रदायिक बनाने में मदद करते हैं, जिसका लाभ ज्यादातर सत्ता पक्ष को ही मिलता है। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि शौकत अली बीजेपी की जुड़वा पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बयानों से पोलराइजेशन होता है और बीजेपी इसे राजनीतिक तौर पर कैश की तरह इस्तेमाल करती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा अदालतों और प्रशासन के जरिए ही सुलझना चाहिए, न कि इस तरह के धमकी भरे राजनीतिक भाषणों से। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शौकत अली का बयान प्रदेश के संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र में किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना आए। तो वही AIMIM के समर्थक इस बयान को साहसिक, समाज के लिए आवाज उठाने वाला और अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाने वाला बता रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि शौकत अली के भड़काऊ बयान पहली बार सामने आए हैं। वो पहले भी कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसमें से एक है हम दो हमारे 2 दर्जन वाला बयान। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है। ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने नया नारा दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये अपने भड़काऊ बयान के लिए जाने जाते हैं, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। साल 2022 में इन जनाब ने हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगला था, जिनमें इन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने 832 साल हुक्मरानी की है, हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को बल के हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को बल के हिंदुस्तान बनाया। सुना आपने, ऐसे कई बयान हैं जो ये हर रोज किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए देते हैं। कई बार तो ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जहर उगल चुके हैं। और सबसे ज्यादा सोच विचार की बात तो ये है कि पार्टी प्रमुख कोई एक्शन नहीं लेती। इस पूरे मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति को सुर्खियों में ला दिया है। जिन परिवारों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए, कुछ मामलों में अदालतों ने भी जांच के आदेश दिए। हालांकि सरकार का हमेशा दावा रहता है कि एनकाउंटर में मारे गए लोगों को उनका आपराधिक इतिहास होता है, उसके बाद ही उन पर कोई एनकाउंटर कार्रवाई होती है। लेकिन AIMIM जैसे दल इस नीति को भेदभाव का बताते हैं, जबकि एनकाउंटर व्यक्ति की पहचान या फिर उसे जान पहचान करके नहीं कि वो मुसलमान है या फिर हिंदू, बल्कि उसके अपराध को देखकर किया जाता है। और एनकाउंटर भी तब होता है जब सामने से अपराधी पुलिस पर फायरिंग करता है, तो पुलिस को अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस विवाद के बाद अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनावी माहौल में इस बयान का व्यापक असर हो सकता है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या ये बयान AIMIM को राजनीतिक फायदा देता है या उसे एक अलग थलग कर देता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। कुल मिलाकर शौकत अली का ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक और चुनावी समीकरणों पर भी गंभीर प्रभाव डालने वाला एक बयान है।
प्रशासनिक कार्रवाई हो या राजनीतिक प्रतिक्रिया, दोनों ही दिशाओं में हलचल जारी है। आने वाले दिनों में ये विवाद और भी ज्यादा गहरा हो सकता है और जाहिर है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा भी आने वाले समय में जरूर बनेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।